नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी के लोहता स्थित माधव सेवा प्रकल्प में सेवा भारती काशी प्रांत की ओर से सेवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के वंचित वर्गों की सेवा, स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक जागरूकता और स्वावलंबन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य अतिथि कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की सेवा, स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना है। उन्होंने योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सेवा भारती के अध्यक्ष राहुल सिंह ने युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरत बताते हुए स्वावलंबन पर जोर दिया। तो वहीं बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक एकता और समरसता से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत किया जा सकता है। सेवा भारती के उपाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. ओझा ने युवाओं को देश का उज्जवल भविष्य बताते हुए कहा कि युवा शक्ति किसी भी देश और समाज की रीढ़ होती है। कार्यक्रम में सेवा भारती के महामंत्री रिपुंजय सिंह ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सेवा कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में युद्धवीर क्षेत्र सेवा प्रमुख रमेश जी, प्रांत प्रचारक और पवन जी, सेवा प्रांत सह प्रमुख सहित अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे। मैं वाराणसी के लोहता में माधव कायाकल्प संस्था में एक संघ का एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के विषय में जानकारी चाहिए। आपका परिचय? सेवा भारती काशी प्रांत में प्रांत छात्रावास प्रमुख और प्रांत संचार प्रमुख का कार्यभार और माधव सेवा प्रकल्प लोहता पर एक महामना छात्रावास चलता है, उसके माध्यम के दायित्व का निर्वहन करता है। क्या कार्यक्रम है आज? सेवा कार्यों के विषय में हम स्वयंसेवकों को सह करवा माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का पाठ्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हम लोगों का मार्ग प्रशस्त किया और यह लक्ष्य तय कराया कि हम लोग सेवा वस्तुओं को, जो हमारे भाई बंधु किन्हीं कारणों से व्यवस्थाओं में पिछड़ गए हैं, उनको चिन्हित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी एक एक समस्याओं को चिन्हित करके क्रमशः बस्ती वाइज दूर करना, एक बस्ती को चिन्हित करना और उसमें सारे प्रकार के कार्य करके उनकी सारी कमियों से को दूर करना। समय के अंतराल के साथ जैसे जैसे समय बढ़े, जैसे नशा मुक्ति, स्वावलंबन, सुपोषण, इन सारे विषयों पर काम करना और वहाँ अपनी एक शाखा प्रारंभ करना। इस तरह का आपने मार्गदर्शन दिया, जिसका सेवा भारती काशी प्रांत के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आने वाले दिनों में काशी प्रांत में अक्षर से अनुपालन करने का प्रयत्न करेंगे। कार्यक्रम कृष्ण गोपाल जी मुख्य अतिथि रहे। उनके द्वारा विशेष सुझाव दिया गया सेवा भाव को लेकर के। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र भी, वीडियो जर्नलिस्ट साथी मनोज भारद्वाज के साथ आज एक विशेष कार्यक्रम के दौरान आपका परिचय? जी, मैं सत्येंद्र कुमार तिवारी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हूँ। क्या कार्यक्रम? ये कार्यक्रम सेवा प्रकल्प सेवा भारती का था और जहाँ तक अपने संप्रभु राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ हैं वो अभी पूरी तरह उपयोग में नहीं आ पाई है और समाज में समरसता और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास और जहाँ अभी तक कमी कुछ रह गई है उसको कैसे बराबर किया जाए और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये हमारी सनातन संस्कृति है, उसका विस्तार, जिसके तेज से सही मायने में हम भारत माता की जय पा सकें। और इसमें हमारे माननीय कृष्ण गोपाल जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और समाज के लिए एक मंत्र दिया, कुछ भी अपना नहीं है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। हम दे रहे हैं, कुछ अपना नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है, उसी को हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। हम हैं माधव सेवा प्रकल्प वाराणसी के लोहता में। आज स्वयंसेवक संघ की एक बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम के विषय में जानकारी चाहते हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर आर.के. ओझा, मैं छात्रावास अध्यक्ष हूँ माधव सेवा प्रकल्प में। महामना छात्रावास यहाँ पे चलता है, जो मेरी अध्यक्षता उसमें है और मैं सेवा भारती काशी प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों को सह कार्यवाह श्रीमान कृष्ण गोपाल जी का
सानिध्य और मुख्य वक्ता के रूप में उनका उद्बोधन मिला हम लोगों को। और कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी मुख्य विशेषता ये है कि राष्ट्र निर्माण में जो आज का जो युवा पीढ़ी है या जो मिडिल एजेड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, राष्ट्र निर्माण में तन मन धन से कैसे सहयोग करें, सेवा के माध्यम से। जो समाज में पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास संसाधन बहुत कम है, उनको अपने साथ मुख्य धारा में वो समाज कैसे जोड़े जो सबल है और आर्थिक रूप से संपन्न है। आज का मुख्य विषय यही था, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, सामाजिक प्रकल्पों के माध्यम से, आप कहीं बस स्टॉप बना दीजिए, पुस्तकालय बना दीजिए, कहीं अस्पताल बना दीजिए, कहीं कोचिंग सेंटर खुलवा दीजिए। ये श्रीमान कृष्ण गोपाल जी का आज का संदेश था कि समाज में, भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ा जाए और समाज के हर वर्ग का सहयोग कैसे लिया जाए। और निश्चित रूप से जो समाज के सक्षम लोग हैं, उनका ये आह्वान किया गया, देश तभी मजबूत होगा जब समाज के सक्षम लोग समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सम्मानजनक तरीके से उनको अपने साथ जोड़ेंगे। ये कार्यक्रम आज का मुख्य कार्यक्रम था। भाई साहब, धन्यवाद। आपका परिचय? मैं रिपुंजय सिंह, महामना छात्रावास जो माधव सेवा प्रकल्प पर संचालित है, सेवा भारती समिति काशी द्वारा, उसका महामंत्री हूँ और प्रांत का छात्रावास प्रमुख का भी दायित्व है और CSR प्रमुख का भी दायित्व है। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या करना है? आज माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी सरकारवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पाथेय हम सभी को सेवा कार्यों के विषय में प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेवा भारती विशेषतः समाज के शोषित, वंचित और दलित समाज के उत्थान के लिए काम करती है। सेवा भारती के कई आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण और स्वावलंबन, इन सारे आयामों पर सेवा भारती काम करती है। हम लोग यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक छात्रावास चलवाते हैं, जिसमें गरीब परिवार के मेधावी बच्चों को जो 80% से ज़्यादा अंक लाते हैं, समाज के सहयोग से निःशुल्क रहने की और शिक्षा, कोचिंग इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। वह छात्रावास संचालित है। उसमें वर्तमान में 17 छात्र निवास करते हैं छात्रावास में। इसके साथ ही हम लोग महिला स्वावलंबन के बहुत सारे काम करते हैं। वैभवश्री के तहत रोजगार परक प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पर बाल संस्कार केंद्र चलता है। ऐसे बहुत सारे केंद्र हमारे काशी प्रांत के विभिन्न जनपदों में चलते हैं। और यहाँ सिलाई केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग, बाल संस्कार केंद्र, ये सारे यहाँ पर भी संचालित होते हैं। सैनिटरी पैड का भी निर्माण होता है और गरीब बहनों को मुफ्त में वितरित किया जाता है। यह व्यवस्था पूरी तरह समाज के सहयोग से संचालित होती है। माननीय सरकारवा जी ने निर्देशित किया, आदेशित किया कि आप लोग उन बस्तियों को चिन्हित करें और वहाँ की एक एक कमियों पर काम करें और धीरे धीरे समय के साथ उन कमियों को समाप्त करके उस बस्ती को, उस शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। जैसे नशा मुक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वावलंबन केंद्र, शिक्षा के केंद्र। और हम सेवा भारती और संघ के कार्यकर्ता हर सेवा बस्ती में क्रमशः अपनी एक शाखा विस्तारित करने का प्रयत्न करेंगे, शाखा संचालित करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि देश के युवा योग्य और राष्ट्र की हितों के जिम्मेदार नागरिक हों। धन्यवाद। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीब, शोषित समाज के पिछड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, व्यापार के लिए खास तौर से प्रशिक्षित करना। इस प्रकार का कार्यक्रम था। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट अनुज भारद्वाज जी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र गिरी। वाराणसी से कैमरा पर्सन अनुज भारद्वाज के साथ सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र गिरी की रिपोर्ट। सेवा संवाद कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य जागरूकता और स्वावलंबन का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।